हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। उसने क्या कहा है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन में। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए जीपी। हमें 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं जो जीपी फॉर्म करते हो। इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। और जो सेकेंड टर्म्स है वो फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। तो हमें जीपी फॉर्म करनी है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म की भी बात कर रहे हैं, सेकेंड की भी, थर्ड की भी और फोर्थ की भी। तो सबसे पहले देखो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ जीपी क्या होंगी? वो फर्स्ट टर्म ए होगी, फिर ए आर होगी, फिर ए आर स्क्वेयर होगी, फिर ए आर क्यूब होगी। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। पहली बात, चलो देखो क्या कहा है। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म कौन सी है हमारी? ए आर स्क्वेयर। तो ए आर स्क्वेयर जो है हमारी वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। और फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी? ए। इसमें हम 9 ऐड कर देंगे तभी तो इक्वल होंगे ये। देखो ध्यान से, उसने क्या कहा है कि थर्ड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। इक्वल बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में 9 ऐड करना पड़ेगा तभी तो इक्वल होंगे वो। फर्स्ट कंडीशन बन गई। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन पे चलो। सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18। सेकेंड टर्म क्या होगी हमारी? ये ए आर। वो क्या होगी? फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। फोर्थ टर्म क्या हमारी? ए आर क्यूब। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए आर क्यूब में 18 ऐड करना पड़ेगा अगर मुझे इसको इक्वल बनाना है। ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बात सुनो। अगर मान लिया कोई कह दे आपसे कि आपके भाई के पास आपसे 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या है? दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको भी 10 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे मान लिया एक ए है, एक बी है। मैंने कह दिया ए के पास बी से 10 रुपये ज्यादा हैं। तो इक्वल बनाने के लिए इक्वल कब होंगे? जब इसमें 10 रुपये ऐड किए जाएंगे तभी तो इक्वल हो जाएंगे दोनों के पास। तो यही चीज हमने यहां पे की है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब यहां पे देखो, ए को इस तरफ ले आओ, क्या हो गया? ए आर स्क्वेयर माइनस ए इज इक्वल टू 9। तो यहां से ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? आर स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली यहां पे करेंगे, क्या होगा? ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18। और यहां से कॉमन क्या आ गया? ए आर, अंदर बच गया 1 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 4। इक्वेशन 3 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 4 भी आ गई। अब हमें क्या करना है? यहां पे दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? डिवाइड। क्योंकि मुझे तो ए और आर की वैल्यू चाहिए, तभी हम चारों टर्म्स निकाल सकते हैं अपनी। तो यहां पे क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3। फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड कर लो। फोर्थ क्या है? ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 18 अपॉन में यहां पे क्या है? ए इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू अपॉन में 9। अब यहां पे ध्यान से देखो क्या है? ये 1 माइनस आर स्क्वेयर है। इसको अगर आर स्क्वेयर माइनस 1 बनाना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर ले लिया माइनस कॉमन, तो क्या आ जाएगा? माइनस का ए आर इंटू में आर स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन में यहां पे क्या है? ए इंटू आर स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वेयर माइनस 1 से आर स्क्वेयर माइनस 1 कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो माइनस आर इज इक्वल टू 2 और आर इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का 2। कॉमन रेशो मेरे पास आ चुकी। कॉमन रेशो आ गई। अब कॉमन रेशो आ गई तो मुझे ए की वैल्यू और चाहिए। इसको क्या करूंगा मैं? फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर लूंगा, या फिर थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर लो, किसी भी के अंदर पुट कर लो। तो यहां पे क्या करेंगे? पुट आर इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है मेरे पास? ए इंटू आर की जगह क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर। ये है मेरे पास इक्वेशन थर्ड। -1 इक्वल टू 9। तो a इंटू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 4 माइनस 1 क्या आ गया? 3 इक्वल टू 9। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे 9/3 मीन्स a इक्वल टू आ गया 3।
ए की वैल्यू पता चल गई, आर की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे चारों टर्म फाइंड आउट करने में तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए भाई। फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वेयर, फिर ए आर क्यूब। वैल्यू निकाल लो। ए क्या है हमारा 3, ए आर मतलब 3 मल्टीप्लाई -2 कितना आ गया -6। ए आर स्क्वेयर मतलब 3 इंटू -2 का स्क्वेयर, -2 का स्क्वेयर करेंगे 4, 4 3 जा 12। फिर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब, -2 का क्यूब 8, 8 3 जा 24, माइनस का 24। तो हमारी जो जीपी आ गई वो आ गई 3 -6 12 और -24। ये बन गई हमारी इस जीपी और चारों टर्म्स हमारे सामने हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से करना है बस। स्टेटमेंट के अंदर गिवन क्या है उसका यूटिलाइज करते हुए हम क्वेश्चन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पता नहीं क्यों आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो चैनल को। उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है सब्सक्राइब करने से। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपका है अगर कोई भी वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन मिल जाए, उसका कोई चार्ज थोड़ी ना है। तो आप बिना सब्सक्राइब करे क्यों वीडियो प्ले करते रहते हो? कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन देखने में कोई चार्ज थोड़ी ना लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 क्या है। इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ जीपी आर a b एंड c रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो यहां पे क्या है, pth टर्म जो है a के इक्वल है, qth टर्म b के इक्वल है और rth टर्म हमारी c के इक्वल है। तो मान लेते हैं हम फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी कैपिटल ए मान लेते हैं, क्योंकि स्मॉल ए का तो यहां पे यूज हो रहा है तो कैपिटल ए मानते हैं। और कॉमन रेशो को क्या मान लेते हैं हम, कॉमन रेशो क्या है, यहां पे स्मॉल आर भी यूज हो रहा है तो उसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी, हमारी ए आर स्क्वेयर इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे pth टर्म की बात कर रहा है, देखो ध्यान से, nth टर्म जो होती है ए एन इज इक्वल टू कैसे लिखी जाती है, ए आर की पावर n -1। ये चीज ध्यान रखना, ये होती है nth टर्म। अगर मैं pth टर्म की बात कर रहा हूं तो ए पी इज इक्वल टू कैसे लिखी जाएगी, ए इंटू आर की पावर p -1, ऐसे ही तो लिखी जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे देखो pth टर्म कैसे लिखी जाएगी, ए पी इज इक्वल टू ए आर की पावर p -1। वो किसके इक्वल गिवन है, स्मॉल ए के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद QH टर्म की बात कर रहा है, QH टर्म ए क्यू इज इक्वल टू ए आर की पावर Q -1 इज इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर आ गई भाई RH टर्म, RH टर्म क्या आ जाएगी, ए आर इज इक्वल टू ए आर की पावर R -1 इज इक्वल टू किसके गिवन है, सी के, इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रूव क्या करना है वो देख लो। 2 प्रूव में a की पावर q -r, b की पावर r -p, c की पावर p -q इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। अब स्मॉल a की वैल्यू हमें पता है ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। इन तीनों वैल्यू को इसके अंदर मैं पुट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये बताओ। कर सकता हूं, बस पुट कर लो। यहां पे स्मॉल ए की जगह ये पुट करना है, ध्यान से पुट करना है बस। ए आर की पावर p -1, इसकी पावर क्या हो जाएगी, Q -r, पुट कर दिया इनटू में। b की जगह ये पुट कर सकता हूं, ए आर की पावर Q -1, इसकी पावर r -p इनटू में। c की जगह ये पुट कर सकता हूं, ए आर की पावर r -1, इसकी पावर क्या हो जाएगा, p -q इज इक्वल टू 1। समझ में आ गई बात, क्लियर है? अब इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे ए आर की पावर p -1 इंटू क्यू -r है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, a की पावर q -r और r की पावर क्या हो जाएगा, p -1 इंटू में q -r। ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? सिमिलरली नेक्स्ट पे a की पावर क्या हो जाएगा, r -p
और r की पावर क्या हो जाएगा, q माइनस 1 इंटू में r माइनस पी इंटू, यहां पे क्या आ जाएगा, a की पावर p माइनस क्यू और r की पावर r माइनस 1 इंटू में p माइनस क्यू। कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो एक्स वाई की पावर मान लिया 2 है और इसकी पावर 3 है, तो इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं, x की पावर 3 और y की पावर 2 इंटू 3, ऐसे ही तो लिखा जाता है, यही हमने किया है यहां पे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a की पावर q माइनस आर, r की पावर p की q से मल्टीप्लाई पी क्यू, p की r से करेंगे माइनस का पी आर, माइनस 1 की q से करेंगे माइनस का q, माइनस 1 की माइनस r से करेंगे प्लस का r। मल्टीप्लीकेशन कर दी बस, इनटू में a की पावर क्या हो जाएगी, r माइनस पी, यहाँ पे r की पावर देखो क्या आ जाएगी, q की r से मल्टीप्लाई क्यू आर, q की p से करेंगे माइनस का क्यू पी, माइनस 1 की r से करेंगे माइनस r, माइनस 1 की p से करेंगे प्लस का p इनटू में यहाँ पे a की पावर क्या आ जाएगी, p माइनस क्यू, r की पावर r इंटू पी आर पी, माइनस में r इंटू क्यू आर क्यू, माइनस 1 की p से करेंगे माइनस p, माइनस 1 की q से की तो प्लस का q। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखो ये a की पावर ये है, ये a की पावर ये a की पावर ये, तीनों a की पावर है, तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो हमें a की पावर अलग ऐड कर देनी है और r की पावर क्या कर देनी है, अलग ऐड, वो करना है बस। चलो करते हैं। तो भाई यहां पे देखो क्या आ गया, a की पावर यहां पे क्या था मेरे पास, q माइनस आर, यहां पे a की पावर क्या है, प्लस में r माइनस पी, यहां पे a की पावर क्या है, प्लस में p माइनस q, पावर ऐड हो जाएंगी, इनटू में r की पावर क्या आ जाएगी, ये सारी ये सारी ये सारी इनको ऐड कर लो, r की पावर पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये लिख दी। इसके बाद प्लस में क्यू आर माइनस में क्यू पी माइनस आर प्लस पी, फिर ये वाली लिखेंगे प्लस में आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। क्लियर। अब देखो यहां पे ये माइनस आर है प्लस आर है कैंसिल, ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है कैंसिल, ये माइनस पी है प्लस पी कैंसिल, ये प्लस का पी क्यू है, ये माइनस का पी क्यू है, क्यू पी क्यू इक्वल बात है, ये माइनस का पी आर है, ये प्लस का आर पी है, माइनस का क्यू है प्लस का क्यू है, प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस आर क्यू, और यहाँ पे और क्या बच गया, प्लस का पी माइनस पी, कैंसिल आउट हो गया सब कुछ। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, a की पावर 0 बचा, इनटू यहाँ पे r की पावर क्या बचा, 0। अब आपको पता है, क्लास 10 से बताता आ रहा हूं मैं, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, a की पावर 0 भी 1 इंटू आर की पावर 0 भी 1, 1 इंटू 1 क्या आ गया हमारा 1, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। समझ में आ गया क्वेश्चन, बस जस्ट मल्टीप्लीकेशन थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई ध्यान से कर लेना, क्वेश्चन हो गया। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर मी एंड फॉर दिस चैनल। थैंक यू।